कार्यशाला हो, बैठक हो, पब्लिक मीटिंग हो, जो मंच पर आता है वो एक ही धारा में बोलता है। बिहार की समस्या और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति सक्षम है। उस पर चर्चा करने का फिर से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी है सबका सम्मान है। मंच पर बैठे हुए जितने वरीय साथी हैं और सभागृह में भी जो लोग आए हैं, मेरे लिए मंच पर बैठे हुए व्यक्ति और सभागृह में आप जो आए हैं दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी वर्तमान की व्यवस्था में किसी को जिम्मेवारी मिली है तो वो शायद यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आज आपसे मिलने का दो उद्देश्य है। एक, चुनाव के बाद पिछले 6 महीनों में आपके सुझाव के आधार पर, हम लोग की अपनी जो समझ है, आपके जो सुझाव है उसके आधार पर क्या कुछ किया जा रहा है, उसका एक छोटा परिलक्षित सभा आप यहाँ भी देख रहे हैं। लेकिन जो अभी हम लोग 6 महीने में कर रहे हैं, जो अभी तक किया है, इसमें कहाँ कुछ और कमी है, इस पर मैं आपसे सुनने समझने आया हूँ। पीछे 3 साल भी हम लोग बहुत चुनाव से पहले मेहनत किए, बहुत बड़ी बड़ी सभा भी हुई, भीड़ भी जुटी, लोगों ने बदलाव की बात भी कही, लेकिन चुनाव के बाद एहसास हुआ कि कई जगहों पर हम लोगों से त्रुटि हुई, गलती हुई, उसको दोहराया ना जाए। गलती करना अपराध नहीं, गलती से न सीखना अपराध है। तो जो कुछ भी हुआ, नवंबर के बाद प्रयास यह है कि सब लोगों के राय विचार, आपके अनुभव से सीख कर उसको समाहित किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो आगे जनसुराज को मजबूत करे और सबसे बढ़कर बिहार बदलाव के जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग एक साथ आए हैं, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सके। तो जो मैं पिछली बार भी यहाँ आया था, चुनाव के बाद लोगों में स्वाभाविक है बहुत हतोत्साह भी लोग थे, लोगों में नाराजगी भी थी, उदासी भी थी, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। जनसुराज तो एक छोटा दल है। 2 अक्टूबर को हम लोग अपना दूसरा वर्षगांठ मनाएंगे। 2 अक्टूबर को जनसुराज 2 साल का होगा। आप देख रहे हैं बगल में टीएमसी 25 साल पुरानी पार्टी, 15 साल से सत्ता में है। चुनाव हारने के बाद ये स्थिति है कि सारे मंत्री, विधायक, एमपी रोज भाग रहे हैं, और उससे भी बढ़कर जो लोग दल में भी हैं, उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो किसी गांव में पब्लिक के बीच में जाए। तो आपकी यहाँ उपस्थिति सबसे बड़ी उत्साहजनक बात हमारे लिए इसलिए है कि जो बात आपको हम लोगों ने कही थी कि चुनाव जीत हार वो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन हम लोग के आचार से, विचार से, व्यवहार से आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि गांव में, बिहार के किसी इलाके में आप खड़े होकर कहें कि मैं जनसुराज से जुड़ा हूं, तो कोई आपको गाली नहीं देगा। आपके समर्थन में खड़ा हो या ना हो, कोई ये नहीं कहेगा कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। ये जनसुराज की ताकत है। हम लोग का एक मुखिया भी जीता हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी बिहार के गांव में हम गए हैं चुनाव के बाद भी, तो लोग आज भी आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा से ही मिलते हैं, और आपकी उपस्थिति उस बात को प्रमाणित करती है। आप भी इस चीज को अपने गांव में, अपने समाज में अनुभव करते होंगे कि आपको कोई गाली नहीं देता होगा। तो ये सिर्फ मेरा प्रयास नहीं है, जनसुराज से जुड़े हुए सभी लोगों की, आपकी जो एक छवि है। हम लोग सिर्फ नारे के लिए सही लोग नहीं लिखे। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि सब अच्छा आदमी ही जुड़ा हुआ है, लेकिन एक छवि है कि अच्छे लोग ही जनसुराज में जुड़े हुए हैं। कुछ बदमाश भी होंगे, लेकिन एक जनरल छवि है कि अपराधी जो है, जो बदमाश है, भ्रष्टाचारी है, जो निरा अनपढ़ बदमाश है, वो जनसुराज में उसको जगह नहीं मिलेगी। ये पढ़े लिखों की, समझदारों की, समाज के लिए कुछ देने वालों की पार्टी है, और वही छवि का परिणाम है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके आप भी जब अपने गांव में अपने शुभचिंतकों से, अपने मित्र दोस्तों से बात करते होंगे, तो मेरा ये विश्वास है, और जो मैंने 40 जिलों में लोगों से जाकर सुना,
ज्यादातर लोग के जो सगे संबंधी मित्र दोस्त वेल विशर हैं वो यही कह रहे हैं कि लगे रहिए, इसी में रहिए, इसी में आगे भविष्य है, भविष्य इसका अच्छा है, अभी मेहनत करना पड़ेगा लेकिन भविष्य इसका है। और उस अगर भविष्य न होने का की संभावना होती तो इतने बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता किसी जिला के बैठक में नहीं शामिल होंगे। इसलिए मैं आपका सबसे पहले तो इस हार के बावजूद इस सोच, इस प्रयास, इस विचारधारा में आपके विश्वास को जो आपने व्यक्त किया है अपनी उपस्थिति से, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं। लोगों ने कहा कि भैया संगठन पर फोकस कीजिए, तो मैं आपको सूचित कर रहा हूं पिछले 6 महीने में संगठन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं किया गया। लोगों ने ये कहा कि लोगों को अधिकार दीजिए, हम लोगों को बनाने का मौका दीजिए, जेएसपीटी को हटाइए। तो जेएसपीटी पुराने अपने जिस फॉर्म में थी उसको हटा दिया गया है। कुछ लड़के अभी भी हमारे साथ सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका आपकी मदद करने की है। अब वो चलाएंगे नहीं, बनाने, संगठन बनाने और चलाने की पूरी जिम्मेवारी जो क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारी हैं, जो जिला में पदाधिकारी बनाए गए हैं और आज यहाँ जो प्रखंड के साथी आए हैं, आपके कंधों पर होगी। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप पर जिम्मेवारी और बढ़ेगी, आपका अधिकार भी बढ़ेगा। एक ही झटके में इसको नहीं किया जा सकता था, लेकिन आप भरोसा रखिए अगले 2-3 महीनों में आप देखेंगे कि आपकी से जुड़े सारे राजनीतिक निर्णय में आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी उत्तरोत्तर और बढ़ेगी। अभी आप जो आए हैं अगले 3 महीने के लिए मेरा आपसे 2 अनुरोध है। 2 ही काम करना है, 2 ही काम आपको करना है। दल का संविधान ये कहता है कि वही व्यक्ति पदाधिकारी हो सकता है जो सक्रिय सदस्य है। मेरी बैठकों में भी लोगों ने कहा कि भैया पेपर पर ही लोगों की नियुक्ति हो जाती है, तो इसीलिए हमने कहा था इस बार जो पदाधिकारी बनेंगे वो चाहे जेएसपीटी बनाए या आप बनाए, आप पढ़ने पर नहीं है, आप स्वेच्छा से इसमें शामिल हुए हैं। इस बात का गवाह बनने के लिए हमने कहा था कि जिले में जब एकल पदों की नियुक्ति होगी तो पहली बैठक में मैं स्वयं भी आऊंगा, ताकि कोई ये न कहे कि भैया हमारा नाम तो ऐसे इन्होंने डाल दिया था, हमको तो पूछा ही नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग भी पद पर किसी पद की जिम्मेवारी जिनको दी जा रही है या आपने स्वीकार किया है, आपने उसको सोच समझ के स्वीकार किया है कि आने वाले 4-5 वर्ष संघर्ष के हो सकते हैं, मेहनत के हो सकते हैं, और आपने सोचने समझने के बाद ही ये जिम्मेवारी ली होगी। अब आपको आगे जो सबसे पहला काम करना है कि आप खुद से सक्रिय सदस्य हो जाइए। उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कोई सभा नहीं करानी है, पैसा नहीं खर्च करना है, पटना हमसे मिलने आपको नहीं आना है। हर व्यक्ति को 25 साधारण सदस्य बनाने हैं। वो बनाने का रसीद आपको दिया गया है। पीछे जो सदस्य बने हमने भी बनाए, गांव-गांव में घूम के 1 करोड़ लोगों को बनाया, लेकिन आपने देखा चुनाव में उसका असर नहीं हुआ। इसलिए कई लोगों के सुझाव के आधार पर यह तय किया गया है कि अब घर घर जाकर सदस्य नहीं बनाना। आपको रसीद जो आपको मिला है, अगर आप सदस्य बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर एक छोटी सी बैठक जन सुराज की कीजिए। जन सुराज की विचारधारा के बारे में, इस सोच, इस प्रयास के बारे में अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने पंचायत के 10, 20, 25, 50 लोगों को बैठाइए। वहां पर एक छोटी बैठक करके उनको समझाइए, और जो लोग तत्पर हो, जो सहमत हो, उन्हीं को वहां पर सदस्यता रसीद काटिए। मुझे लगता है कि दूसरे जिलों के अनुभव के बाद, ये 13वां जिला है जहां मैं आया हूं। जिला कमेटी और प्रखंड में एकल पदों की नियुक्ति के बाद हर जगह लोगों ने कहा कि भैया इस काम को किया जा सकता है कि अपने दरवाजे पर 1 या 2 बैठक 20-25 लोगों की कीजिए। जन सुराज के बारे में उसको बताइए। बिहार बदलाव को लेकर जो जन सुराज की सोच है, पलायन को रोकने की,
शिक्षा पर प्रमुखता की। इन बातों को बताने के बाद ही जो व्यक्ति स्वेच्छा से मेंबर बने उसी को सदस्य बनाइए और उससे 10-10 रुपया भी जरूर लीजिए। ये सारे दल में चर्चा के बाद तय किया गया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक आपके पास करीब करीब 3 महीना है। 3 महीना में आपको 1 या 2 बैठक अपने घर पर करके 25 लोगों को सदस्यता दिलानी है, ताकि आप स्वयं सक्रिय सदस्य हो जाएं। जिस पद पर आपकी नियुक्ति आज की गई है, इसकी आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग को और जिले और प्रखंड के पदाधिकारियों को जो होनी है, आपका नाम डायरेक्टरी में आना है, वो तभी हो सकेगा जब आप सक्रिय सदस्य बनकर अभी जिस पद पर मनोनीत किए गए हैं इसके जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करें। तो कितने साथी हैं जो समझ रहे हैं या सहमत हैं कि 25 लोगों को सदस्य आप अक्टूबर तक तो बना सकते हैं? हाथ उठाने में भी मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग अभी संकोच में है, उठे। ये हो सकता है ना भाई? और आप लोग ये हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग इस बात से सहमत है कि बैठक करके ही सदस्य बनाया जाए, क्योंकि जब तक जन सुराज को आदमी समझेगा नहीं, जब तक इस प्रयास को, इस विचार को, जन सुराज के बदलाव के परिभाषा को नहीं समझेगा, तब तक सदस्य बन भी जाए तो उसका फायदा नहीं है। तो अभी से आपको जिला की इकाई या जो भी लोग संगठन में इसके जिम्मेवार हैं, आपसे फॉलो भी करेंगे, आपको प्रेरित भी करेंगे और आपको कभी कभी मॉनिटर भी करेंगे कि आप अपने घर में या आप अपने घर पर, दरवाजे पर, अपने गांव में सदस्यता के लिए बैठक किस दिन करने वाले हैं। ये एक जिम्मेवारी आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं जब अभी राज्य भर घूमा हूं तो बहुतेरे लोग ऐसे मिले जो बता रहे हैं कि पदयात्रा के समय हम लोग आपसे जुड़े थे, दल से जुड़े थे, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आप हमसे मिलकर गए, गांव में पदयात्रा करके निकले, उसके बाद हमसे कोई मिला ही नहीं, हमको किसी ने जिम्मेवारी नहीं दी, हम आपसे मिलने गए शेखपुरा में तो हमको मिलने नहीं दिया गया, या दल के किसी संगठन के आदमी ने हमसे संपर्क नहीं किया, दल की बैठक के बारे में हमें सूचना नहीं मिलती है। ऐसे तमाम शिकायत लोगों ने करी है। वैशाली जिला में कुल 42,000 से ज्यादा लोग जो जन सुराज से कभी न कभी 3 साल में जुड़े हैं, ज्यादातर लोग आज निष्क्रिय बैठे हैं, लेकिन आज भी जन सुराज के बारे में अच्छा सोचते हैं। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि उन लोगों तक हम लोग पहुंचे। जैसे आप में से भी कई साथी नाराज थे, चुनाव के बाद आपसे हम लोग मिले हैं, संगठन के वरीय साथी जाकर मिले हैं, राज्य के लोग जाकर मिले हैं, फिर से ज्यादातर लोग आप वापस आए हैं। अब दूसरा आपको जो काम दे रहे हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को जो दल में किसी भी पद पर आ रहा है, उसको 8 से 10 ऐसे व्यक्तियों का नाम नंबर सूची दी जाएगी जो पहले कभी जन सुराज में थे, सक्रिय थे, कभी जुड़े थे और आज निष्क्रिय हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उन 10 लोगों में से 2, 4, 5 लोग जो भी आपसे हो सके, जरूरी नहीं है कि 10 आदमी से मिलिए, उस 10 आदमी में से 2, 4, 5 आदमी जिससे भी आप अगले 3 महीने में मिल सकते हैं, उनके घर पर जाइए, टेलीफोन से बात कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए, अगर कुछ बुरा भला कहे तो उसको हमारे बिहार में सुनिए, फिर से उनको प्रेरित करके जन सुराज में सक्रिय कीजिए। इस काम को मुझे लगता है कि आप सब साथी कर सकते हैं। आपके ही गांव पंचायत से वो साथी जो पहले जन सुराज से जुड़े थे, सक्रिय थे और आज किसी वजह से नाराज बैठे हैं, ऐसे साथियों तक पहुंचने के लिए मुझे और दल को आपकी जरूरत है। तो आप सबको अगले कुछ दिनों में 8 से 10 ऐसे लोगों का नाम नंबर दिया जाएगा और आपको उनको मेरे बिहाफ में, दल के बिहाफ में जाकर मिलना है और कोशिश करना है
कि कम से कम 2-3 लोग उसमें से जरूर वापस से दल में सक्रिय हो जाएं। इस काम को किया जा सकता है भैया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचिए हर व्यक्ति एक आदमी को भी मना ले गया तो दल की ताकत अक्टूबर तक डबल हो जाएगी। अगर आज 500 साथी हैं तो अक्टूबर तक हम लोग 1000 लोग हो जाएंगे। तो इसलिए संख्या पर नहीं जाना है, आपको जो सूची मिल रही है उस सूची में से 1-2 लोगों पर टारगेट कीजिए, उनको हर हालत में वापस जिम्मेवारी देकर, इज्जत देकर, जवाबदेही देकर उनको वापस सक्रिय कीजिए। अभी हम लोग के पास 5 बरस का समय है। जो गलती पहले हुई है उसको दोहराना नहीं है। सशक्त संगठन बनाना है तो समय और धैर्य दोनों दिखाना होगा। तो मेरा आपसे दूसरा आग्रह यही है। तीसरा और अंतिम आग्रह जो 2 अक्टूबर तक आपको करना है, हर गांव में आजकल यूट्यूबर हो गया, पत्रकार है, यूट्यूबर है। आपसे आग्रह यह है कि आप जन सुराज के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों जन सुराज में जुड़े हैं, क्यों बिहार में बदलाव जरूरी है, क्यों जन सुराज ही बदलाव कर सकता है, ऐसे सवालों पर महीने में कम से कम 2 बार इंटरव्यू जरूर दीजिए, जरूर पत्रकारों से बात कीजिए। इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आपको बोलने की शैली, आपकी बोलने की कला बढ़ेगी, सवाल लेने की क्षमता बढ़ेगी। और आप जब सक्रिय होकर किसी यूट्यूबर को बोलते हैं, किसी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हैं, तो आपको भी 10, 20, 50, 100 आदमी जो सुनेगा उससे आपकी पहचान बढ़ेगी। और कल होकर कोई ये नहीं कहेगा कि भैया जन सुराज के भी बैठक में जाता है और आरजेडी के भी बैठक में जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फीडबैक मिला था कि बहुतेरे लोग जो जन सुराज में भी हैं और दूसरे दल से भी जुड़े हुए हैं। तो इस बात को अब अनिवार्य किया जा रहा है कि जो भी पदाधिकारी है उसको महीने में कम से कम 1 या 2 इंटरव्यू सार्वजनिक तौर पर यूट्यूबर के साथ, पत्रकार के साथ देना ही देना है। आप खुद से कीजिए, आपसे खुद से नहीं होता है तो जो मीडिया का विंग बनाया जा रहा है वो भी मदद करेगा। अगर आप ईमानदारी से जन सुराज में जुड़े हैं, आपके मन में कोई चोर नहीं है, तो आपको पत्रकार से, अपने इलाके के पत्रकार से ये कहने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जन सुराज क्यों अच्छा है, जन सुराज क्यों बेहतर है, क्यों बदलाव कर सकता है। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि एक फीडबैक मिला कि जन सुराज में सिर्फ प्रशांत किशोर ही दिखते हैं, दूसरे लोग कहाँ। तो भैया दूसरे लोग अभी अगले 2, 3, 4 वर्षों में अपने पुरुषार्थ से, आपके प्रयास से आप बनिएगा। प्रशांत किशोर को तो किसी ने नहीं बनाया है, हमारी जाति ने नहीं बनाया, हमारे पिताजी ने नहीं बनाया है। हम आपसे कैसे जुड़े? 3 साल 4 साल परिश्रम करके हमारी ये पहचान बनी है। तो ये दिखाता है कि बिहार का कोई भी लड़का, कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति, अगर आप 3-4 साल संघर्ष करने को तैयार हो, पुरुषार्थ, परिश्रम, पसीना बहाने के लिए तैयार हो, तो समाज में चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन पहचान आपकी जरूर बन सकती है। तो ये इस संकल्प का हिस्सा है कि हर वो व्यक्ति जो आने वाले 3-4 सालों में प्रशांत किशोर से भी ज्यादा मेहनत करना चाहता है, अपने प्रखंड में, अपने विधानसभा में, अपने जिला में, आपको हर तरह की मदद सुविधा पार्टी की ओर से दी जाएगी। उसी का एक हिस्सा प्रशिक्षण भी है। एक और फीडबैक लोगों ने दिया कि भैया प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा, मैंने नवंबर में ये घोषणा की थी कि आने वाले, जैसे पदयात्रा करते समय हमने कहा कि घर परिवार छोड़कर गांव-गांव जाएंगे, वैसे ही इस हार के बाद मैंने ये घोषणा की थी कि जन सुराज के अभियान को चलाते रहने के लिए अपने संपत्ति का 90% दान करेंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि आने वाले 5 बरस किसी रिहायशी मकान में न रहकर आश्रम में रहेंगे। तो आपको ये सूचित कर रहे हैं कि शेखपुरा के जिस घर में हम रहते थे उसको हमने छोड़ दिया है। पटना IIT के बगल में दल की ओर से बिहार नवनिर्माण आश्रम की व्यवस्था की गई है, जहां अब हम लोग रहते हैं। आप भी
आप भी वहां आमंत्रित हैं, लेकिन आप घूमने आए तो किसी ने आज हमको अच्छा दिमाग दिया है कि आप ये पौधा लेकर आइए। आश्रम में आप दो तरह का सहयोग कर सकते हैं। एक, जब आप आश्रम पर आइए तो कोई ना कोई पौधा लेकर आइए। 15 बीघे की जमीन है, ताकि आपके नाम से, आप अपने नाम से वहां पर पौधा वृक्षारोपण कर सके और अनाज का दान आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चावल, गेहूं 5-10 केजी अनाज का दान कर सकते हैं, ताकि आश्रम पर जो लंगर की व्यवस्था है, 500-1000 लोग अभी से लेकर परमानेंट खाने की व्यवस्था है, उसमें अगर आप चाहें तो अपने घर से जा रहे हैं तो वो सब्जियां ले जाइए, उसका सिंबॉलिक महत्व है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अगले 6 महीने में उस आश्रम में करीब 500 से 1000 लोगों के रहने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश ये होगी कि प्रखंड की कमेटी जब बन जाए, पंचायत की कमेटी आपके माध्यम से बन जाए, तो अक्टूबर-नवंबर दिवाली के बाद हम लोग ब्लॉक वाइज लोगों को वहां बुलाएंगे। 2-2 दिन, 3-3 दिन का उनका आवासीय प्रशिक्षण होगा और उसमें आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है और आपके सहयोग की जरूरत भी होगी। तो मोटे तौर पर ये 3 काम अभी आपने जो कहा। एक अंतिम बात जिस पर खूब चर्चा हुई थी कि क्या पंचायती राज के चुनाव में दल को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। 41 जिला बैठकों में 90% से ज्यादा साथियों ने कहा, जिस पर सहमति बनी और दल ने उस पर निर्णय भी ले लिया है कि जन सुराज हर हालत में जिला परिषद के और वार्ड के चुनाव जन सुराज अपने दल के आधार पर ही लड़ेगा। इसके पीछे सोच ये है कि जिला परिषद लड़के हम लोग को जिला परिषद का चेयरमैन अपने किसी साथी को बनाना है, ताकि जिले में जन सुराज से जुड़कर राजनीति करने वालों की ताकत बढ़े। वैशाली में जन सुराज के संसाधन से लोग जिला परिषद चेयरमैन बने थे, इसलिए उस भूल से सीख लेते हुए इस बार तय किया गया है कि जिला परिषद में जीते हुए साथियों को मदद नहीं किया जाएगा, बल्कि जो संगठन का साथी जिला परिषद लड़ना चाहता है उसको मदद किया जाएगा, ताकि अपना साथी जन सुराज के विचारधारा से जुड़ा हुआ साथी जिले में चेयरमैन बन सके। तो इस बात को एकदम निश्चित जानिए, जैसे ही रोस्टर आ जाएगा तो 1200 जिला परिषद क्षेत्रों में जन सुराज आधिकारिक तौर पर अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच से चुने हुए लोगों को चुनाव लड़ाएगा। हम लोग हारे या जीते, इस बार कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा, वरना पैसे और मदद के लालच में बहुत लोग आवेदन दे देते हैं। जो लोग पहले से जन सुराज में जुड़े हैं, जो हार के बाद भी जन सुराज के साथ लगे रहे, आप में से ही जो साथी जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से ही उनको ही मदद करके जन सुराज दल से पूरी ताकत से उनको जिला परिषद का चुनाव लड़ाएगा। और कोशिश होगी कि आप सबके सहयोग से जिला परिषद के चेयरमैन पर हम लोग दल का झंडा लगा सकें। दूसरा जो चुनाव लड़ने का तय हुआ वो है वार्ड सदस्य और पंच का चुनाव। वो इसलिए इस पर भी व्यापक चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि अभी बहुत सारे लोग वार्ड में जुड़े हुए हैं, लेकिन दल की राजनीतिक ताकत तब बढ़ेगी जब एक ही सही, लेकिन कम से कम वार्ड में एक आदमी हो जो दल के लिए, राजनीति के लिए झंडा लेकर खड़ा हो सके। इसलिए ये तय किया गया है कि सभी वार्ड सदस्य और वार्ड के पंच के लिए 1,18,000 वार्ड सदस्य और 1,18,000 पंच का भी चुनाव दल अपनी मदद से लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच से कराएगा। मुखिया और सरपंच को लेकर अभी सहमति नहीं बनी। 60% लोगों ने कहा लड़ना चाहिए, 40% लोगों ने कहा नहीं लड़ना चाहिए। दल ने निर्णय इसलिए नहीं लिया है कि उसमें एक विषय जो आया कि अगर मुखिया जीत कर आए, दल से लड़े, मुखिया जीत कर आए और अगर वो कल होकर बहुत भ्रष्टाचार करेगा तो उसका दल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये विषय अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं। सरपंच और मुखिया के चुनाव के लिए
अगर सहमति बनी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं इस स्थिति में हूं कि आपको बता दूं कि जिला परिषद और वार्ड का चुनाव रोस्टर आने के बाद प्रत्याशी की घोषणा विधिवत करके दल इस बार आधिकारिक तौर पर यह चुनाव लड़ेगा। तो मेरी बात अब खत्म हुई। आपसे मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। बांकीपुर में चुनाव की घोषणा हुई है, 30 तारीख को चुनाव है। आज या कल, अभी हम लोग रास्ते में थे तो नोटिफिकेशन आया है, कल दल के लोग बैठेंगे और मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 दिन में प्रत्याशी के बारे में निर्णय होगा कि जनसुराज की ओर से कौन लड़ेगा। लेकिन बांकीपुर में दल पूरी ताकत से लड़ेगा, हर हालत में लड़ेगा और कोशिश हम लोग की होगी कि जो सफलता पीछे नहीं मिली इस बार हम लोग बांकीपुर में वो सफलता हासिल करें। तो आप सबको खबर तो होगी ही, न्यूज से भी खबर होगी, सोशल मीडिया से भी होगी, आप जुड़े भी हुए हैं। इस पर निर्णय अगले 1-2 दिन में होगा। बाकी समय अभी हमारे पास है और जो मैंने वादा किया था कि संगठन बनाने के क्रम में 3 बार हर जिले में आऊंगा। पिछली बार मैं आया था, अब एक संगठन जिला और प्रखंड का बन गया। अब अगले एकदम परफेक्ट बना है जरूरी नहीं है, आपको उस पर भी बताना है कि अभी तक जो बना इसमें क्या क्या कमी है और क्या सुधारा जाना है। लेकिन आने वाले 3 महीनों में आपकी मदद से पंचायत तक का संगठन बना लेंगे और उसके बाद अक्टूबर के बाद प्रशिक्षण का और अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। आप सबका स्वागत है। जो भी आपके सुझाव हैं, आपके प्रश्न है, अगले 1 घंटे तक आप कर सकते हैं। आपका जवाब मैं भी दे सकता हूं, मंच से कोई दूसरा साथी भी दे सकता है। सवाल और सुझाव सभागृह से भी लोग कर सकते हैं और मंच से भी कर सकते हैं। तो जो मंच पर जिन साथियों का नाम बोलने के लिए रखा गया था वो भी अगर चाहें तो इस पूरी प्रक्रिया पर दल को नए सिरे से खड़ा करने के प्रयास में और जो कमी है, जो सुधार की जरूरत है, इस पर आप मंतव्य रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।